इस वीडियो में हम आपको ना रीहब प्राइस कंपैरिजन मल्टी वेंडर मार्केट प्लेस वर्डप्रेस से हम आपको फ्री में प्रोवाइड कराने वाले हैं और साथ ही हम वर्डप्रेस में जाके इंस्टॉल एक्टिवेट और डेमो कंटेंट भी इंपोर्ट करके दिखाने वाले हैं। सो हे गाइस, मेरा नाम सचिन कुशवाहा, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो का टॉपिक है रीहब थीम डाउनलोड फॉर फ्री, है ना। तो इस वीडियो में हम आपको है ना रीहब थीम जो है फ्री में डाउनलोड करके बताने वाले हैं। तो साथ ही हम वर्डप्रेस में इंस्टॉल एक्टिवेट और डेमो कंटेंट और थीम कस्टमाइजेशन फीचर्स भी सारी डिटेल हम बताने वाले हैं। और हाँ, रीहब थीम आपको फ्री में कैसे मिल सकती है, इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना होगा, तभी आपको समझ आएगा कि आपको ये जो थीम फाइल आपको फ्री में कैसे मिल सकती है। तो अभी हम चलते हैं थीम फॉरेस्ट की वेबसाइट में, वहां हम चेक करते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन की वहां पर हमें कितने प्राइस की मिलने वाली है। तो जैसा कि हम थीम फॉरेस्ट की वेबसाइट पे आ गए, देखो इन्वेटो मार्केट प्लेस में, तो यहाँ पर देखो ये आ गया रीहब प्राइस कंपैरिजन मल्टी वेंडर मार्केट प्लेस वर्डप्रेस थीम, है ना। तो यहाँ पर देखो $59 की मिल रही है। हम आपको बताने वाले आपको कहाँ से डाउनलोड करनी है, कहाँ से आपको फ्री में मिल सकती है। तो आपको करना है कि आपको इस वाली वेबसाइट पे आ जाना। आपको इस वाली वेबसाइट की जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस वाली वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर आ गया रीहब मल्टी वेंडर मार्केट प्लेस वर्डप्रेस थीम। तो यहाँ पर देखो 499 रुपीज आ रहे हैं। तो आपको करना है क्या है, आपको यहाँ पर जो दिख रहा है गेट दिस पे कर देना है क्लिक। फिर आपको यहाँ पर अपना नेम डाल देना है। यहाँ पर मैं कॉन्टेक्ट नंबर भी डाल देता हूँ। यहाँ पर हमें नेम, ईमेल, कॉन्टेक्ट नंबर, आपको सारी चीजें आपको राइट इन्फॉर्मेशन डालना होगा, तभी आपको ये थीम फाइल मिलेगी। क्योंकि आपको है ना, जैसे आप राइट कॉन्टेक्ट नंबर डालेंगे तो आपको थीम फाइल जो है व्हाट्सएप पे फाइल मिल जाएगी। फिर आपको करना है क्या, यहाँ पर आ रहा है एड डिस्काउंट कोड, आपको इस पर कर देना है क्लिक। तो यहाँ पर आपको अब डालना है डिस्काउंट कोड। तो यहाँ पर आप डिस्काउंट कोड क्या डालना है मैं आपको डाल के बता देता हूँ, है ना। तो अभी जो डिस्काउंट कोड है अभी हाइड रहेगा। हाइड में इसलिए कर दूं क्योंकि आप ना इस वीडियो को पूरा एंड तक नहीं देखेंगे, जिससे कि आपको समझ नहीं आएगा, है ना। तो मैं ये जो प्रोमो कोड है या डिस्काउंट कोड है वीडियो के एंड में आपको दे दूंगा, यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो जैसा कि देखो मैंने यहाँ पर डिस्काउंट कोड डाल दिया है। तो यहाँ पर देखो, अब देखो अमाउंट आ रहा है ₹0। अब आपको इस अमाउंट को कर देना है पे, ₹0। आपको कोई भी अमाउंट पे नहीं करना है, आपको कंफर्म एंड पे कर देना है। तो जैसे हमने कंफर्म एंड पे किया तो यहाँ पर देखो ये फाइल आ गई है, ये देखो आ गई है, थैंक्स फॉर परचेसिंग, यू कैन एक्सेस योर परचेस बिलो। तो यहाँ पर देखो थीम फाइल आ गई। अब हमें करना है इस पे डाउनलोड पे क्लिक। सो यहाँ पर देखो डाउनलोड हो गई है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो ये डाउनलोड हो गई है ना, TQ करके आ रही है। एक बार मैं फाइल मैनेजर पे जाके भी चेक करा देता हूँ। ये देखो ये आ गई फाइल। इस फाइल को अब हमें करना है एक्सट्रैक्ट हेयर, है ना। आपके पास भी यही फाइल आएगी सेम जो मेरे पास आई है। ये फाइल जो है एक्सट्रैक्ट हो गई है। अब देखो ये आई रीहब WP थीम, ये आ गई हमारी ये थीम फाइल। एक चाइल्ड आई है और एक प्राइमरी वाली थीम आ गई हमारी मेन थीम, है ना। आपको इसी थीम को ही अपलोड करना है वर्डप्रेस में जाकर, है ना। हम आपको करके भी बताने वाले हैं। तो अभी मैं कर देता हूँ कट। अब मैं करता हूँ इसको रिफ्रेश, ये फाइल आ गई है, ठीक है। अब मैं चले जाता हूँ वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाके। अब हम वहां पर आपको है ना थीम फाइल को अपलोड करके दिखाते हैं और थीम को एक्टिवेट डेमो करते हैं, सारी चीजें हम करके बताते हैं। सो जैसा कि हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ गए, अब आपको जाना है अपीयरेंस के अंदर, थीम के अंदर चले जाना है, इस पे कर देना है क्लिक। फिर आपको जाना है ऐड न्यू थीम पे कर देना है क्लिक। अब आपको करना है अपलोड थीम, फिर करना है चूज अ फाइल, फिर आपको करना है एक्सट्रैक्ट फाइल के अंदर चले जाना है। जैसे कि ये है ना, ये जो फाइल है एक्सट्रैक्ट किया था इसके अंदर जाना है। फिर रीहब आ गई, फिर आपको ये आ गई प्राइमरी थीम, इसको कर देना सेलेक्ट, फिर करना है ओपन। अब फिर कर देना है इंस्टॉल नाउ। जैसे हमने इंस्टॉल किया तो यहाँ पर देखो एक्टिवेट का ऑप्शन आ गया। अब आपको कर देना है एक्टिवेट पे क्लिक, ठीक है। यहाँ पर देखो थीम एक्टिवेट हो गई। अब मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर रिफ्रेश हो गई है। अब हमें करना है डेमो कंटेंट इंपोर्ट। तो डेमो कंटेंट इंपोर्ट करने से पहले हमें कुछ रिक्वायर्ड प्लगइन आते हैं इस थीम के, उसको इंस्टॉल करना और एक्टिवेट करना कंपलसरी, तब जाके हमें डेमो कंटेंट मिलेगा। कि ये ना प्लगइन जो है इस थीम के साथ आते हैं। तो मैं प्लगइन्स के अंदर चले जाता हूँ, है ना। इसके अंदर चले आना, आपको राइट साइड में आ रहा है प्लगइन्स, है ना। ये सारे प्लगइन आ रहा है, इसको कर देना आपको इंस्टॉल। तो मैं जल्दी जल्दी इस सारे प्लगइन्स को कर देता हूँ इंस्टॉल। सो जैसा मैं बता रहा हूँ, जैसा मैं कर रहा हूँ, आपको सेम वैसे ही करना है ना। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। ये देखो सारे प्लगइन जो इंस्टॉल हो गए। अब मैं सारे प्लगइन को कर देता हूँ एक्टिवेट। तो मैं एक्टिवेट है ना प्लगइन के अंदर जाके करता हूँ, है ना। ये प्लगइन से 7 प्लगइन से टोटल, है ना। आपको भी 7 करने हैं। तो मैं इसको करता हूँ ऑन सेलेक्ट, फिर करता हूँ एक्टिवेट पे क्लिक, फिर करता हूँ अप्लाई नाउ। फिर है ना आप देखो सारे हो जाएंगे एक्टिवेट, है ना। आप मैनुअल भी कर सकते हो आप, है ना, या इंडिविजुअल 1 बाय 1 भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्लगइन्स इंस्टॉल और एक्टिवेट हो गए। अब हमें करना है डेमो कंटेंट इंपोर्ट। तो यहाँ पर आपको जाना है, रीहब के अंदर आ रहा है डेमो इंपोर्ट, आपको इस पर चले जाना है। फिर आपको कर देना है इस पे क्लिक। सो अभी है ना कुछ प्लगइन जो है एक्टिवेट नहीं हुए, तो मैं इसको और कर देता हूँ। देखो ये प्लगइन नहीं हुए, तभी हमें डेमो कंटेंट जो है इंपोर्ट का ऑप्शन नहीं आया।
तो मैं इसको और एक्टिवेट कर देता हूँ। सो अब देखो सारे प्लगइन्स जो एक्टिवेट हो गए, आपको भी ऐसे ही चेक कर लेना है ना। अब मैं एक बार इसको कर देता हूँ रिफ्रेश स्टेप को, ठीक है। जैसे कि देखो सारे प्लगइन जो एक्टिवेट हो गए हैं। अब मुझे करना है डेमो डेटा को इंपोर्ट। सो अब मैं चले जाता हूँ इसमें डेमो इंपोर्ट पे। तो जैसे मैं डेमो इंपोर्ट पे आ गया तो यहाँ पर देखो सारे डेमो डेटा आ गए है ना। आप डेमो सारे देख सकते हैं हाँ। यहाँ देखो रीमार्ट होगा, रिकार्ड होगा, रिकम्पेयर होगा, गेम होगा, फैशन, डील, लर्न, डिजिट, टूर, कैश, सारे जो आ गए है ना। तो इस थीम को आप है ना यूज करके ना अमेजोन की एफिलिएट वेबसाइट भी बना सकते हो इस थीम का यूज करके, है ना। तो ये सारे डेमो आ गए हैं। तो मैं किसी एक को आपको है ना इंपोर्ट करके दिखा देता हूँ। तो कोई सा मैं एक डेमो डेटा ले लेता हूँ। सो अभी मैं फैशन वाला एक बार इंपोर्ट करके बताता हूँ। तो यहाँ पर देखो ये प्लगइन्स मांग रहा है इंस्टॉल करने के लिए। तो यहाँ पर देखो कुछ रिकॉर्ड प्लगइन भी बोल रहा है। यहाँ पर इसको इंपोर्ट मतलब इसको इंस्टॉल करना कंपलसरी है। तो देखो एलिमेंटर हो गया, वूकॉमर्स हो गया। यहाँ पर देखो RHV टूल्स नॉट एक्टिवेट, तो इसको भी मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ अभी। तो मैं इसको इस पर चले जाता हूँ, है ना। तो ये देखो RHV टूल, इसको कर देता हूँ मैं डाउनलोड, है ना। तो ये देखो ये टूल जो डाउनलोड हो गया। अब मैं करता हूँ उसको इंपोर्ट पर क्लिक, है ना। मैं करता हूँ प्लगइन में जाके ऐड न्यू करके कर देता हूँ इस प्लगइन को अपलोड, फिर करता हूँ अपलोड प्लगइन, फिर करता हूँ चूज अ फाइल। सो इस प्लगइन को कर देता हूँ मैं इंस्टॉल नाउ पर क्लिक, फिर करना है एक्टिवेट प्लगइन। सो यहाँ पर जो प्लगइन इंस्टॉल हो गया। अब मैं चले जाता हूँ उसी टैब पर। अब मैं करता हूँ इस टैब को रिफ्रेश, ये देखो यहाँ पर जो प्लगइन एक्टिवेट हो गए। अब मैं करता हूँ इसको कंटिन्यू एंड इंपोर्ट। सो यहाँ पर देखो इंपोर्ट कंप्लीट हो गया है। अब मैं करता हूँ साइट को एक बार विजिट। सो ये देखो यहाँ पर देखो हमारा डेमो डेटा इंपोर्ट हो गया है ना। ये हमारा फूटर है, ये ऑल सेक्शन आ गया, इमेजेस आ गई है ना, एक्सप्लोर, लेटेस्ट हाइलाइट्स, ये जैकेट्स वाली पेजेस आ गए। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो जैकेट के पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा मेन्यू आ गया, इसको हम अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं, है ना। ये देखो हमारे सारे आ गए पेजेस, है ना। सर्च बार हो गया, विश लिस्ट हो गया, ऐड टू कार्ट, ये हमारा लोगो आ जाएगा यहाँ पर, है ना। तो इसे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ये तो हमारा ये अभी डेमो डेटा है। सो अब मैं चले जाता हूँ वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर। तो वहाँ पर एक बार हम चेक कर लेते हैं, प्लगइन सारे आ गए और पेजेस भी देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर सारे पेजेस आ गए, पेजेस हो गए, पोस्ट देख लेते हैं, है ना। तो देखो पोस्ट भी आ गए, प्रोडक्ट देख लेते हैं, और प्रोडक्ट में सारे प्रोडक्ट ऐड है या नहीं है। तो यहाँ पर देखो सारे प्रोडक्ट भी आ गए, है ना। तो इस तरह से आप अपने डेमो डेटा को इंपोर्ट कर सकते हो। जैसा मैंने बताया है वैसा आपको करना, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो अभी हमें ना पेज के अंदर कस्टमाइज के अंदर भी चले जाते हैं, है ना। तो कस्टमाइज में देखो सारे फीचर्स आ गए, साइड आइडेंटिफाई, मेन्यू, विजेट, होम पेज सेटिंग, थीम ऑप्शन, वूकॉमर्स, है ना। तो सारी चीज़ें आ गए, है ना। तो इसको आप अपने हिसाब से ऐड और कस्टमाइज कर सकते हो। अगर आपको इस थीम के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए तो ना आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पे मुझे DM भी कर सकते हैं, है ना। तो वहाँ पर मैं आपको है ना अपडेट कर दूंगा। सो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको वीडियो के एंड में डिस्काउंट कोड या प्रोमो कोड आपको बताने वाला हूँ। तो हमारा जो प्रोमो कोड या डिस्काउंट कोड है सचिन कुशवाहा 07, आपको स्क्रीन पे एक बार दिख जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, जिससे कि हमारे आने वाले और भी लेटेस्ट प्लगइन, प्रीमियम थीम और प्रीमियम कंटेंट आपको आसानी से और फ्री में मिल सके। इससे पहले भी हमने ना जोक्स न्यूज़ थीम हो गया और एडोमा की थीम जो है फ्री में दी थी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ना फ्लैट सम भी थीम को फ्री में देने वाले हैं। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना हो, तभी आपको ये जो थीम फाइल है आपको फ्री में मिल पाएगी।